नमस्कार। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। दोस्तों, 2025 के शुरुआत में 5/1/2025 को बहुत सुखद परिवहन के क्षेत्र में एक खबर आई। आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा। RRTS यानी रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, आधुनिक सेमी हाई स्पीड वाला, तेज, सस्ता और लोगों को सुरक्षा का भाव पैदा करने वाला का उद्घाटन मोदी जी ने 13 किलोमीटर के खंड का और किया है। इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी अब दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से हो गई है। दोस्तों, यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। ये 82 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट, जिसमें से 55 किलोमीटर लगभग पूरा हो गया है। ये जो पहले 42 किलोमीटर ऑपरेशनल था, अब 13 किलोमीटर के ऑपरेशनल होने से टोटल 55 किलोमीटर इसमें ऑपरेशनल हो गया है 82 में से। अब 27 किलोमीटर शेष रहा है। तो दोस्तों, ये जो रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, सेमी हाई स्पीड अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये बहुत उपयोगी है। युवाओं के लिए तो, उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये वरदान है। मोदी जी जो वादा करते हैं, मोदी जी जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास कर देते हैं, उसको वो पूरा भी करते हैं, समय पर पूरा करते हैं और उसमें जो बजट का किसी प्रकार से अड़चन नहीं आता है। तो दोस्तों, ये जो 13 किलोमीटर का साहिबाबाद से आनंद विहार होते हुए न्यू अशोकनगर तक का उद्घाटन हुआ है, दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब केवल सराय काले खां से जंगपुरा और शताब्दी नगर से मोदीपुरम के बीच में ये 2 खंड रह गए हैं। इसके पूरे होते ही साथ 82 किलोमीटर का ये जो RRTS प्रोजेक्ट है, ये पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, इसमें जो आनंद विहार टर्मिनल है, आनंद विहार जो बिगेस्ट ट्रांजिट हब बन गया है दोस्तों देश का, और वो जो कई मार्गों पर एक जो प्रमुख ट्रांसफर होता है, यहां से वहां, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से दूसरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम बैठने की जो सुविधा होती है, वह सुविधा यहां पर हासिल हुई है देशवासियों को, युवा साथियों को, उनकी आने वाली पीढ़ियों को। ये अनेकों दशक, कहना चाहिए सैकड़ों वर्ष, यह देश को सेवा देगा। तो आपको बता दें, इस आनंद विहार में 2 तो मेट्रो लाइन है, 2 मेट्रो लाइंस, और इंडियन रेलवे का ये बहुत बड़ा हब है। इंडियन रेलवे का इंटर स्टेट बस टर्मिनल यहां पर है, और यहां से वॉकिंग डिस्टेंस पर कौसंबी है, वहां भी एक बस टर्मिनल है। और RRTS बनने से यह बहुत बड़ा ट्रांजिट हब बन गया है दोस्तों। अब जल्द ये एयरपोर्ट से भी कनेक्टिविटी देगा। तो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को जिस प्रकार से ये जो नोडल संस्था है इसकी, NCRTC, नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, तो इसके जो काम हो रहे हैं और जिस तेजी से इसको बजट मिल रहा है, और ये देश के लिए, युवा पीढ़ी के लिए अनेकों उपहार लेके आया है। इससे क्या होगा, सड़क पर जो भीड़ भाड़ होती थी, जो जाम की समस्या होती थी, इससे तनाव पैदा होता था लोगों में, आपस में मारपीट तक होती थी पार्किंग जैसी की लेकर, उनसे निजात मिलेगी। आजादी के 77 साल के बाद प्रदूषण घटेगा तो बीमारियां कम होंगी, यात्रा खर्च कम होगा, और तो आर्थिक रूप से लोगों को लाभ होगा, समय की बचत होगी। तेज सेमी हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये, तो आर्थिक जगत की गतिविधियां बढ़ना तो तय है, सुरक्षा का भाव भी पैदा होगा। दोस्तों, युवा पीढ़ी के लिए तो यह वरदान है। और युवा दोस्तों को ये तो जीके का एक क्वेश्चन बड़ा है, यह कितने किलोमीटर का खंड था? 13 किलोमीटर का था। साहिबाबाद से लेकर न्यू अशोक नगर तक का इसका उद्घाटन किया 5/1 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने। 13 किलोमीटर जुड़ने से 42 किलोमीटर पहले ऑपरेशनल था, 13 और जुड़ गया, उसमें 55 किलोमीटर ऑपरेशनल हो गया। जो सबसे पहला उद्घाटन 2023 में हुआ था अक्टूबर में, फिर अक्टूबर 2024 में 17 किलोमीटर का उद्घाटन हुआ था, और 17 और 8 किलोमीटर का भी अगस्त 2024 में हुआ था। टोटल 42 किलोमीटर ऑपरेशनल था, और 13 उसमें जुड़ने से 55, और बाकी बचा है 27। 27 में हमने आपको बता दिया, सराय काले खां से जंगपुरा और शताब्दी नगर से मोदीपुरम तक ये शेष है जिस पर काम चल रहा है। दोस्तों, देशवासियों को बधाई, दिल्ली के 1.5 करोड़ की आबादी को बधाई, मेरठ जिले के 35 लाख लोगों को बधाई, और आसपास के
कई लाख लोगों को बधाई। करीब 2 से 2.5 करोड़ की आबादी जो इससे लाभान्वित होगी और उससे जो इनको सड़क पर भीड़ भाड़ जाम से मुक्ति मिलेगी, प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी, यात्रा का खर्च कम होगा, समय की बचत होगी, आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और सुरक्षा का भाव पैदा होगा। सभी की जीत है। युवा दोस्तों को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद साथियों। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप अपनी टिप्पणियों से अवगत कराएं। अगर पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद साथियों।